नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अप्रैल की 8 तारीख है और गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सर्दियों में जो खूब हमारे यहाँ प्लांट्स खिले तो उनके सीड तैयार हो चुके हैं, तो हमने काफ़ी कुछ चुन भी लिए हैं। तो कल मेरे यहाँ आंधी चली थी, आप ये पौधा देख रहे हैं, खूब मिट्टी से, धूल मिट्टी से ये भरा हुआ है। तो काफ़ी कुछ मैं इन पे काम कर रही थी, मैं इन पे सीड भी मैंने कुछ चुने हैं, तो मैंने सोचा चलो वीडियो ही बना लिया जाए। तो ये जो प्लांट है ये मेरा डायंथस इंडियन पिंक या चाइनीज़ पिंक, जापानीज़ पिंक भी कहा जाता है। तो वैसे तो ये पेरिनियल है, पर इसके सीड भी खूब तैयार होते हैं। तो आप सितंबर अक्टूबर में सीड इसके ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों के बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कई बार हम इन्हें नहीं भी बचा पाते हैं, तो फिर आप सीड से इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो जिस तरह से ये सीड इसके ये यहाँ इसमें भरे हुए होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो कई बार हम सोचते रहते हैं कि चुनेंगे और अपने आप झड़ भी जाते हैं, सीड झड़ चुके होते हैं और हमें मिलते भी नहीं हैं। तो अब मैं ये कुछ एक इसके चुनूंगी इस तरह से, जो सूख रहे हैं, सूखे वाले हमें लेने हैं ये सीड पोड। और इसके अंदर ब्लैक कलर के सीड इसमें नहीं है, ये झड़ चुका होगा। मैं कुछ और चुनती हूँ, देखती हूँ। तो कई बार वो ऐसे अपने आप ही, जब हम चुनते भी नहीं हैं तो वो झड़ चुके होते हैं और उनके कई कई पौधे भी निकल आते हैं। ये देखा, ये ऐसे ये सीड है इसका, इस तरह से। तो ये सब आप चेक कर लें और टाइम से चुन लें, और नहीं तो ये आपके ये झड़ सकते हैं अपने आप। ये देखो, इसमें से भी ये निकला, ये सीड, ये जो ब्लैक कलर के ये हैं सीड इसके, इस तरह से। तो ये हमें चुन के फिर कुछ दिन छाया वाली, ये किसी भी डिब्बी में डाल लें, छाया वाली उसमें जगह में सुखा के, चाहे धूप में सुखा के। वैसे ये खूब अच्छे से सूख चुके हैं अच्छे से, तो इनके फिर एयर टाइट किसी भी डिब्बे जहाँ उसमें डाल सकते हो आप। ये देखो, इसमें भी निकले ना, ये देखिए ऐसे। तो अब मैं आपको जो डायंथस स्वीट विलियम के बताऊंगी कि किस तरह से, वो मैं चुन चुकी हूँ। तो मैं आपको प्लांट अपना दिखाती हूँ, जिस पे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था। तो ये पौधे अब मेरे ये मरने जा रहे हैं, मर चुके हैं, बल्कि ये पूरे पत्तियाँ सूख गई हैं। तो यहाँ से ऊपर से मैंने ये इसके निकाले हैं स्वीट विलियम के। तो ये यहाँ पूरा ऐसे बंच लगा हुआ था, तो अलग अलग कलर के पता नहीं 5-6 तरह के मेरे यहाँ लगे हुए थे। तो मैंने ये अब कट किए हैं, यहाँ से कट किया है एक, और कैसे कट किया है मैं ये आपको बताती हूँ। पूरे के पूरे आप सीड चुन सकते हैं उनके ऐसे। ये इस तरह से फूल सूखा ही मैंने पूरा गुच्छे में ये फूल खिलता है, और ऐसे काफ़ी कुछ तो ये मेरे उन्होंने, चिड़ियों ने और गिलहरियों ने ये खा डाले हैं। तो ये इसके भी सेम सीड होते हैं वैसे ही। ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये सीड हैं, ये स्वीट विलियम के भी सेम होते हैं। और अब हम कार्नेशन के मैं आपको बताती हूँ, वो भी मैंने चुन के रखे हैं, पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा गर्मी से मेरे कार्नेशन भी देखो कैसे हो रहे हैं, और ये इनके सीड ये भरे हुए हैं इसमें, ये सीड पोड हैं। तो ये मैं ऐसे उतार लेती हूँ। कार्नेशन पे भी मैंने वीडियो बना रखा हुआ है, इसकी बारीक बारीक पत्ती होती हैं, उतार के फिर मैं आपको इसका ये सीड दिखाती हूँ कि किस तरह का इसका सीड है। और ये जो हम कार्नेशन का लेके आए हैं, तो वैसे मैं पहले भी इसका चुन चुकी हूँ, तो अभी और ये देखो कार्नेशन का, ये अभी निकला नहीं है। तो इसके खूब सारे, क्योंकि इसका जो है सीड गिरा नहीं होगा, तो खूब सारा इसका इतना सारा ये है। तो कार्नेशन का, तो इसको भी आप सबको जो है सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। और अलग अलग बस लिख के रख लीजिए, अलग अलग एयर टाइट चीज़ में, जिसमें भी आप चाहे किसी बैग में डालेंगे, जिप लोग लगे, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें कार्नेशन के हैं, इसमें चाहे स्वीट विलियम के हैं, इसमें चाहे चाइनीज़ पिंक या इंडियन पिंक या जो भी आप लिखना चाहें, तो उनके सीड हैं। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको सीड चुनने के बारे में पता चल गया होगा। तीनों के सीड जो हैं एक जैसे ही होते हैं। और मेरे यहाँ ये समर वेजिटेबल करेले लगना भी शुरू हो चुके हैं, तो मैं इसकी एक पिक डाली भी थी। तो अभी ये अच्छे से नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये नेट के नीचे बेल लगी हुई है मैंने नेट लगा दिया है इसके ऊपर। नमस्ते जी, शुक्रिया।